सभी को आत्म वंदन। आज स्वाध्याय का विषय है धर्म से अध्यात्म की ओर। क्योंकि हम जो धर्म करते हैं, किस तरह का धर्म अपनाते हैं और उसी धर्म के माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ जाते हैं। तो अध्यात्म को जीवन चक्र में एक उचित स्थान मिले, यह अत्यंत आवश्यक है। प्रायः अध्यात्म के नाम पर कुछ धार्मिक कर्मकांड एवं चिन्ह पूजा को करते हुए मन में एक झूठा संतोष पाल लिया जाता है कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, और कुछ तो इतने भर को अपनी विशिष्ट उपलब्धि मानते हुए धार्मिक आध्यात्मिक होने का गर्व दंभ पाल बैठते हैं तथा दूसरों को भी इसकी लाठी से हाँकते फिरते हैं। ये आध्यात्मिक कायाकल्प तभी होगा जब ऐसा करेंगे, अन्यथा कोई गति नहीं। सत्य यह है कि अध्यात्म का मात्र धार्मिक कर्मकांड से कुछ अधिक लेना देना नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों का अध्यात्म से गहरा संबंध होते हुए भी वे स्वयं में तब तक पर्याप्त नहीं, जब तक कि इनको उनके मूल में निहित भाव के साथ संपन्न किया जाए। अन्यथा धर्म अध्यात्म के नाम पर असंख्य लोगों को अपना चोला रंग कर तथा वेश विन्यास बदलकर धार्मिक होने का स्वांग करते देखा जा सकता है। लेकिन व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में इन सब का जो योगदान रहता है, उसे नगण्य ही कहा जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों का समूचा जीवन धर्म अध्यात्म में प्रविष्ट इन विकृतियों के परिशोधन में ही बीता है तथा वे हर स्तर पर इसके वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास करते रहे और विचार क्रांति अभियान, ज्ञान अभियान, युग निर्माण आंदोलन के रूप में लोक कल्याण के जन अभियान को गति देते रहे। व्यक्ति जहाँ खड़ा है, वहां से उसे आगे बढ़ने का पथ प्रदर्शन करते हुए मुनियों ने धर्म से अध्यात्म की यात्रा को संपन्न करने के 3 सोपान बताए हैं। वह है धार्मिकता, आस्तिकता और आध्यात्मिकता। यदि धार्मिक कर्मकांड को भावना पूर्वक एवं विधि विधान के साथ संपन्न किया जाए, तो इससे व्यक्ति एवं भाग ले रहे प्रतिभागियों का भावनात्मक परिष- परिष्कार, वैचारिक संस्कार एवं आध्यात्मिक उत्थान होता ही है। फिर असंख्य परिजनों के जीवन का इनके माध्यम से कायाकल्प होते देखा गया, और जहां इनके मर्म को समझे बिना मात्र चिन्ह पूजा भर की जाती रही, तो फिर इनके अपेक्षित परिणाम से लोग वंचित ही रहे। ऐसे में इनको पालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूजा के आधार पर हमने तो ईश्वर की खुशामद कर ली, अब तो हमारे ऊपर उनके असस्त्र अनुदान बरस कर रहेंगे, या वंदनीय वंदनीय ईश्वर को हम प्रसन्न कर लेंगे, अब तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस कर ही रहेगी। ऐसा सभी लोग विचार करते हैं। धर्म में लोग मूर्ति पूजा करके, पूजा पाठ करके सोचते हैं कि हमारी अब अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ हो गई, परंतु पूजा और अध्यात्म में बहुत अंतर होता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमेश्वर को इतना हल्का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वे गहरे से हृदय गम किया जाए, तभी उनकी दिव्य संस्था और इस विश्व कल्याण ब्रह्मांड में व्याप्त एक अनुशासन, एक बुद्धिमत्ता और एक अकाट्य विधान के रूप में विद्वान है, जो वह विद्युत प्रभाव की तरह हम सब में चैतन्य रूप में विराजमान है। उसको समझने के लिए अध्यात्म रूप से ध्यान अति आवश्यक है। यदि हम इससे जुड़ते हैं, तो पात्रता के अनुसार इसका एक अंश प्रभावित होना सुनिश्चित है। अन्यथा बिना जुड़े मात्र कर्मकांड करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली। यदि इस बात को अच्छी तरह से समझा जाए, इस बात से खिलवाड़ ना किया जाए, तो इसकी परिणति बिजली के नंगे तार को हाथ से छूने जैसे
वह विकराल परिदृश्य के समान ही हमारे सामने आएगी। आश्चर्य नहीं है कि व्यापक लोक हित में परम पूज्य ऋषि मुनियों ने जीवन पर्यंत धर्म और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालते रहे हैं और इसके मर्म को समझाते भी रहे। आध्यात्म साधना में उपासना के साथ साधना आराधना के तत्व दर्शन को हृदय संग कराते रहे और पात्रता को विकसित करने की बात करते रहे। धर्म अध्यात्म के नाम पर कुछ कुछ कुहासे को छाटते हुए अपने शिष्यों और परिवार के परिकरों में परिष्कृत अध्यात्म वैज्ञानिक, अध्यात्म व्यावहारिक, अध्यात्म आलोक ये सदा सर्वदा बिखरते रहे हैं। यह ईश्वर के देवी अंश के रूप में वेद ग्रंथों में वर्णित स्वयं के अमृत पुत्र होने का यह एहसास है, जिसको धारण कर व्यक्ति फिर आध्यात्मिकता की अगली कक्षा में प्रवेश करता है। यहीं पर अध्यात्म से जुड़ी हमारी परिभाषा भी पूर्ण होती है। अपने आत्म स्वरूप की ओर मुड़ना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अध्यात्म का ही मार्ग आगे बढ़ता है। अपने पूरे अस्तित्व, अपने समग्र व्यक्तित्व एवं जीवन को समझने की और आगे जाने का मार्ग आध्यात्म कहलाता है। सच्ची धार्मिकता साधक में आस्तिकता के भाव को जगाकर धार्मिक से अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति चेतना के शिखर की ओर आगे बढ़ जाता है, जहाँ उसे चेतना के शिखर पर परमात्मा स्वरूप अपने इष्ट, अपने आराध्य एवं अपने सद्गुरु विराजमान दिखते हैं। ऋषि मुनियों ने आध्यात्म के इस व्यवहारिक स्वरूप को ईश्वर में विश्वास, श्रेष्ठता और आदर्शों की पराकाष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह धार्मिक धर्म से अध्यात्म का ओर जाने के लिए ये मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए। व्यक्ति आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण के राजमार्ग पर बढ़ चलता है तथा उसका जीवन पूर्णता से पथ पर अग्रसर होता है। तो धर्म से अध्यात्म की यात्रा सिर्फ ये बात समझाती है कि मात्र पूजा पाठ और कर्म कांड करने से ही हम अध्यात्म में नहीं जाते। अध्यात्म का अर्थ होता है कि धर्म का विधि विधान से पालन करते हुए लोक कल्याण की भावना से अपने आत्म उद्धार के लिए आत्मसात करते हुए जिस मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं उस मार्ग को ही आध्यात्म मार्ग कहा जाता है। धन्यवाद सबका, सबको प्रणाम। ओवर टू यू सर।